चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखते हैं हम। ए का पावर एक्स भागे ए का पावर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 27 हो तो ए का मान होगा। हमें ए का मान निकालना है। क्या? हमें ए का मान निकालना है। ठीक, इसको हल करते हैं। ए के पावर एक्स भागे ए के पावर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 27। अब चूँकि देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम हो गया हुआ, तो हम लोग जानते हैं अगर बेस सेम हो और भाग में हो तो क्या करते हैं, बेस सेम है तो क्या करते हैं, और भाग में हो तो हम लोग पावर को घटाते हैं। अगर गुणा में रहता है तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, भाग में, तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग घटाएंगे तो x माइनस 3। अब इसको देखिए, इसको 27 को 3 लिख सकते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे इस फार्मूला पर लिखते हैं, a के पावर n डिवाइडेड a के पावर n इक्वल टू, ये हम लोग का सूत्र है। ठीक, जो आप लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे, तो इसको इसी में बैठा देते हो जाएगा। अब ए के पावर एक्स माइनस एक्स, ये माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये एक्स को काट देंगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। ए का पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3। तो ये देखें पावर सेम हो गया, तो हम लोग का बेस भी सेम होगा, तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 2 के पावर एक्स इज इक्वल टू वाई का पावर 3 का पावर वाई इज इक्वल टू 36 का पावर जेड, तो जेड बराबर क्या होगा। ठीक, चूँकि सोल्यूशन देखते हैं हम। 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 3 का पावर वाई इज इक्वल टू 36 का पावर जेड इज इक्वल टू के मान है। ठीक, हम लोग मान लेते हैं के। ठीक हो गया, तो चूँकि बराबर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर एक्स इज इक्वल टू के, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम इधर भेजेंगे, इधर हम भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू के का पावर 1/x। ठीक, समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको देखते हैं। 3 का पावर y इज इक्वल टू के, तो इसको फिर 3 इज इक्वल टू के का पावर 1/y इज इक्वल टू, समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक, फिर इसको 36 के पावर z इज इक्वल टू के, तो z को उधर भेजेगा तो कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू के का पावर 1/z। इस समीकरण 3 लेते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, ठीक, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो कितना है, 2 गुणे 3 इज इक्वल टू के इंटू के का पावर 1/x इंटू के का पावर 1/y। देखिए बेस सेम है तो इसको क्या कर दे, और गुणा में है तो क्या करें, पावर को जोड़ देंगे। ठीक, कितना जगह 6 हो जाएगा, तो के का पावर 1/x प्लस 1/y, ये कितना, समीकरण 4 ले लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 3 से, ठीक, पेज पलट देते हैं। समीकरण 3 से कितना है, 36 इज इक्वल टू कितना है, 36 इज इक्वल टू के पावर 1/z है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 36 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 का पावर 2 इज इक्वल टू के 1/z। देखिए के, अब समीकरण 4 से 6 का मान, समीकरण 4 से 6 का मान बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा, के पावर 1/,
कितना है एक्स प्लस के का प्लस 1/y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू के का पावर 1/z। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखे हैं दीजिए, ठीक है, 6 इक्वल टू के का पावर 1/x प्लस 1/y। ठीक हो गया। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा के का पावर 2/x प्लस 2/y इक्वल टू के का पावर 1/z। देखिए बेस सेम हो गया है तो हम लोग क्या पावर भी सेम हो जाएगा। इक्वल टू बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। 2/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z हो गया। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स वाई, तो कितना 2y प्लस 2x इक्वल टू 1/z। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा z इंटू 2y प्लस 2x इक्वल टू xy। तब इसको देख गुणा में तो भेज देंगे भाग में चला जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा xy/2y प्लस 2x। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, xy इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक, z का मान निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि, ठीक, यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जबकि m के पावर n इक्वल टू 25 है, तब n के पावर m का मान होगा। हमें m के पावर n इक्वल टू 25 दे रखा है तो हमें n के पावर m का मान ज्ञात करना है। ठीक, सॉल्यूशन एकदम दे रखा है m के पावर n इक्वल टू 25। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 2 25। ठीक, देखिए यहाँ पर बेस में क्या है m है, n पावर 2 है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा m इक्वल टू हम 5 ले लेंगे, n इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो अब देखिए इस मान पूछा है इसका, तो n के पावर m मान पूछा, ठीक, बैठा देंगे। n कितना है 2 हो जाएगा और m का मान कितना है 5। अब इसको क्या करेंगे 5 टाइम्स गुणा करेंगे, 22 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72 हो, 72, तो 2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स बराबर क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दे रखा, ठीक, 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 32 दे रखा है। तो हमें 2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स का मान निकालना है। ठीक, इसका मान निकालना है। पहले एक्स का मान निकालेंगे तभी तो इसका मान निकलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, मानते हैं, माना 8x इक्वल टू y मान लिया। अब इसमें पुट करते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा y प्लस y इनवर्स 1 इक्वल टू 72। तो इसको इनवर्स है तो क्या है भट्टा में भेज देंगे y प्लस 1/y इक्वल टू 72। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 72। इसको मल्टीप्लिकेशन भेज देंगे उधर भाग में तो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 72y। इतना समझ में आया। ठीक है, अब इतना हो गया।
ये क्वेश्चन इस तरह नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। यदि 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72, तो 2x इंटू माइनस 3/2x का मान क्या होगा। ठीक, ये दे रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं। 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72, तो इसको हम लोग ऐसे होगा 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x बाई 8 इक्वल टू 72। तो देखिए माइनस में है, हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं हम, a के पावर m भाग a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस 1। तो ये दे रखा है, तो इसको हम लोग इस रूप में भेज सकते हैं, तो इस रूप में भेज दिए। ठीक, अब देख अब मान लेते हैं, माना 8x बराबर y। ठीक, तो यहाँ बैठा देते हैं y प्लस y बाई 8 इक्वल टू 72। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 8y प्लस y इक्वल टू 72 कितना हो जाएगा 9y। ठीक, बाई 8 इक्वल टू 72, इतना तो हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कर दें 9y इक्वल टू 72 इंटू 8, y इक्वल टू 72 इंटू 8 बाई 9। तो ये 8 टाइम्स कट जाएगा, तो y बराबर 8 इंटू 8। ठीक, अब y बराबर चूँकि हम लोग माने हैं 8 के पावर x इक्वल टू वाई, तो इसको बैठा सकते हैं 8 के पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 2। तो बेस सेम हो गया, तो x के इक्वल टू हो जाएगा 2। तब हम लोग को निकालना है 2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3/2x, इसका मान निकालना है। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x का मान। ठीक, तो 2 इंटू 2 माइनस 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 के पावर माइनस 3। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा माइनस में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4। ठीक, अब इसको कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/64। ये हम लोग का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन बोल रहा है 8/27 इन पावर माइनस 1/3 इंटू 81/16 पावर 3/4 डिवाइडेड 32/243 के पावर माइनस 2/5। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। तो इसको ठीक, इसका मान निकालना है, तो इसको हम हल करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 1/3 गुने इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं पावर 3/4 डिवाइडेड 2/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पावर माइनस 2/5। ठीक, देखिए इसको 2/3 इंटू माइनस 1/3 इंटू 3/2 कितना 4 टाइम्स, तो 4 इंटू
3/4 डिवाइडेड 2/3 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स आई इंटू पावर -2/5। ठीक, ये कट जाएगा 5 5 4 3 3 कितना बचेगा 2/3 इनवर्स 1 इंटू 3/2 पावर 3 बच जाएगा, डिवाइडेड हो गया 2 की पावर 3 इनवर्स 2 बच जाएगा। इतना समझ में आया, इनवर्स में बच जाएगा। अब इसको अगर हम लोग बेस चेंज करते हैं हर को इसको ऐसे तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस को हटाते हैं तो 3/2 पावर 1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज कर दिया। ठीक, पॉजिटिव में तो रहने देते हैं 3/2 का पावर 3 है डिवाइडेड, इसको भी चेंज करते हैं 3/2 कितना हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा माइनस। ठीक, इसको हम लोग जानते हैं अगर 2 इनवर्स 1 हो तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, इसी के बेस पे हम लोग ऐसे ये बना दिया। ठीक, अब देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे है डिवाइडेड। ठीक, हम लोग जानते हैं अब बेस सेम हो तो बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लोग पावर को जोड़ते हैं, अगर डिवाइडेड हो तो घटाते हैं। ठीक, तो 3/2 पावर 1 प्लस 3 -2 तो इसका हो जाएगा 3/2 1 कितना 2 हो जाएगा। ठीक, तब इसको कितना हो जाएगा 9/4, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 9/4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यदि ठीक यदि x की पावर y इज इक्वल टू y का पावर x तो x/y होल पावर x/y का मान होगा। ठीक, इसका मान निकालना है। देखिए दे रखा है x की पावर y इज इक्वल टू y का पावर x, तो इसको हम लोग ऐसे या y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ 1/y से ठीक 1/y की घात लेने पर ठीक दोनों तरफ घात में 1/y से गुना करने पर दोनों तरफ गुना करते हैं घात में। ठीक, घात में ना कि बेस में करना है। ठीक, घात में गुना करना है, घात के 1 से तो y कितना जगह y x इंटू 1/y इज इक्वल टू x के पावर y इंटू 1/y। ठीक, तो कितना हो जाएगा y के पावर x/y इज इक्वल टू x हो जाएगा, y कट जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करना है दोनों ओर ठीक दोनों ओर x के पावर x/y से भाग देना है, तो भाग देते हैं y के पावर x/y भागे x के पावर x/y इक्वल टू x बटे x के पावर x/y। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y/x होल x/y। ये कितना हो जाएगा भाग में हो और बेस सेम है, क्या करते हैं घटाते हैं, तो x के पावर 1 माइनस x/y। देखिए अब इसको ऊपर भेजते हैं हम x/y, तो कितना हो जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा x/y इज इक्वल टू x 1 माइनस
एक्स बाई वाई। देखिए ये माइनस में है पावर, तो ये माइनस पावर तो इधर भेजते हैं माइनस को, ठीक। तो एक्स बाई वाई पावर एक्स बाई वाई इजक्वल टू एक्स, माइनस से गुणा करेंगे एक्स माइनस एक्स बाई वाई, कितना हो जाएगा एक्स, एक होगा ना एक, तो -1 और प्लस एक्स बाई वाई। तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, तो एक्स की पावर वो एक्स बाई वाई +1, इसको एक्स बाई वाई एक्स की पावर वाई। ठीक है, देखिए हम लोग से यही पूछा था क्या, एक्स बाई वाई की पावर एक्स बाई वाई का मान निकालना है। तो ये हो गया मान हम लोग कितना हो गया, एक्स की पावर एक्स बाई वाई +1, ये हम लोग का मान हो गया। समझ में आया, ये हम लोग का हो गया आंसर।